और अहम खबर है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का यह मामला है, जहां राजभवन पहुंचे हैं भाजपा नेता। तो नाराजगी पहले से ही भाजपा नेताओं की तरफ से दर्ज कराई जा रही थी और अब राजभवन पहुंचे हैं भाजपा नेता। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का यह मामला है, जहां अब राजभवन भाजपा नेता पहुंचे हैं। राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं भाजपा नेता। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला, जहां बयानबाजी भी जारी है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं, पलटवार भी किया जा रहा है। तो इस बीच भाजपा नेताओं ने नाराजगी भी व्यक्त की थी। कल भी प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन अब राजभवन पहुंचे भाजपा नेता, राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का यह मामला, जहां भाजपा नेता राजभवन पहुंच चुके हैं, राजभवन में मौजूद है भाजपा नेता, राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी जब पंजाब में सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं तो पंजाब में नौसिखिया मुख्यमंत्री के सदारत में जिस प्रकार का व्यवहार पंजाब पुलिस करती है, और प्रधानमंत्री जी जो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, उनकी सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस देश ने दो प्रधानमंत्री खोए, और वो भी पंजाब की वो धरती जिसमें कई बार इस प्रकार की साजिशें हुई, और इस प्रकार का कुकृत्य जब हुआ तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर लोग उस घटना का विरोध कर रहे हैं। उसी चीज़ का विरोध भारतीय जनता पार्टी राजस्थान कर रही है। तो राजभवन पहुंचे भाजपा नेता, जिसके बाद मीडिया से राजेंद्र राठौर भाजपा नेता भी मुखातिब हुए और कहना यही कि विश्व के लोकप्रिय नेता और उनकी सुरक्षा से चूक एक बड़ी लापरवाही है। इसको लेकर जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, राजभवन पहुंचे भाजपा नेता, जहां उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब पंजाब जाते हैं तो पंजाब में जिस प्रकार के मुख्यमंत्री की लापरवाही, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, वहाँ के डीजीपी, इन सब की लापरवाही ये साबित करती है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन बिल्कुल नहीं है। और जिस प्रकार से चुनावों की जो सरगर्मी चल रही है, वो चुनावों की सरगर्मी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस बिल्कुल डरी हुई है, सहमी हुई है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के अंदर चूक के बाद जो पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान आया कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई हमला थोड़ी हुआ है, तो इस तरीके का बयान देना लोकतंत्र के हित में नहीं है। और जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री साजिश के तहत वो हमले का इंतज़ार कर रहे हो, इस तरीके के बयान देना, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस तरीके का उत्साहवर्धन करके हर्षोल्लास के साथ एक तरह एंजॉय करना, ये लोकतंत्र के लिए हित में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी महामहिम राज्यपाल से मांग कर रही है कि इस संपूर्ण मामले को, जो एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर भी अगर कोई सरकार गंभीर नहीं है, प्रोटोकॉल के अंदर तीनों ही मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को वहाँ मौजूद रहना चाहिए। तीनों का नदारद रहना भी कोई ना कोई साजिश का एक हिस्सा मानते हैं। तो भाजपा नेताओं को आपने सुना, रामचरण बोरा हो, राजेंद्र राठौर हो या रामलाल शर्मा हो, जिनका कहना यही है कि प्रोटोकॉल होता है और अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भी जो राज्य गंभीरता से ना ले तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए लगातार भाजपा नाराजगी भी व्यक्त कर रही है। और भी क्या प्रतिक्रिया इसे लेकर आ रही है, चलिए वो भी सुनाते हैं आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये जो प्रधानमंत्री जी की रैली को जिस तरह से रोका है, इसमें कांग्रेस का बड़ा हाथ है। कांग्रेस जिस तरह से हमेशा करती रहती है, और ये कांग्रेस के, हम तो कहेंगे कि कांग्रेस के जो प्रमुख लीडर हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी साजिश है जिस तरह से उन्होंने किया है। और कांग्रेस जिस तरह से उनकी जो वो रही है, फितरत जो रही है उनकी, उस हिसाब से कांग्रेस ने काम किया है। निश्चित रूप से हम इस बात को कहना चाहते हैं कि कांग्रेस बिना राज के रह नहीं सकती। इसमें कांग्रेस का हाथ है, इसमें कांग्रेस के बड़े लोगों का हाथ है। और जिस तरह से उन्होंने किया है, ये देश के लिए और देश की जनता इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उद्वेलित है। तो बीजेपी नेता भजन लाल को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि सीधे तौर पर ये जो लापरवाही है और ये जो
किया गया, जानबूझकर किया गया। सुरक्षा में जो चूक हुई है, कांग्रेस पर प्रहार किया। भजन लाल ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर ही अटैक करते हुए नजर आए। लेकिन ये तस्वीरें जब राजभवन पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के ये नेता, राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात करते हुए ज्ञापन सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का ये मामला है। पंजाब में फिरोजपुर में जिस तरह से जाने से पहले बीच में गाड़ी रुकी, उसके बाद अब प्रदेश में भी इसे लेकर विपक्ष यानी भाजपा बहुत ज्यादा उत्तेजित है, नाराजगी व्यक्त कर चुकी है। चलिए सीधे रुख करते हैं, संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम है क्योंकि अब तक तो बयानबाजी हो रही थी, वार पलटवार हो रहे थे, लेकिन अब राजभवन पहुंच चुके हैं बीजेपी के नेता। क्या इनका कहना था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आलाकमान जो है उसके निर्देश है, उन निर्देशों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो अपने अपने ज़िलों में हों या फिर जयपुर में हों, वो सब अपने लिहाज से विरोध जता रहे हैं। एक दिन पूर्व एक तरफ महामृत्युंजय के जाप किए गए प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए, तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी सर्किल पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना दिया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में धरना दिया गया। आज फिर से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में राजभवन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहुंच गए हैं। जो प्रमुख 7 नेता थे, उन 7 नेताओं में राजेंद्र राठौड़ भी साथ हैं, रामलाल शर्मा हैं, अशोक लाहौटी है, रामचरण बोहरा है, भजन लाल शर्मा है। ये नेता वहां पहुंचे हैं, ये ज्ञापन देंगे और इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं। अभी वहां पहुंच गए हैं ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन भी करेगी। हालांकि अभी कोरोना गाइडलाइंस के लिहाज से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अब सिंबॉलिक इस चीज़ का ज़्यादा विरोध करे। कल धरना दिया गया था, धरने के बाद अब सिंबॉलिक रूप से भी कई तरीके के ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे। बिल्कुल ऐश्वर्य, सिंबॉलिक कार्यक्रम, लेकिन क्या कार्यक्रम? क्योंकि कल भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया, आज राजभवन पहुंचकर अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं, ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। जांच तो एक तरफ हो रही है, उनसे बात आपने की होगी, जांच तो एक तरफ हो रही है, तो फिर क्यों ना थोड़ा वक्त दिया जाए, जांच की रिपोर्ट सामने आ जाए, जिसकी लापरवाही है वो हो जाएगी। या फिर इस मुद्दे पर जो नजर आता है वो तो राजनीति ही नजर आ रही है, सियासत हो रही है। देखिए, दोनों ही पक्ष जो हैं वो अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस का जो सोशल मीडिया है, वो इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि सियासत की जा रही है। क्या अपने ही लोगों से खतरा था, किस तरीके का खतरा था, इस पूरे मामले को लेकर सियासत की गई। और उन्होंने अपनी दलील भी दे दी कि आखिरकार रूट क्यों चेंज किया गया, इस तरीके से तमाम जो दलील दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता वो अपने लिहाज से दलील दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कहीं भी खतरा इस तरीके का नहीं था जिस तरीके से इस पर सियासत की जा रही है। उन्होंने रूट का भी जिक्र किया है, उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एक बात और कही कि यदि कांग्रेस के लोगों को लगता है भीड़ कम थी तो एक बार रैली होने देते, तो उसके बाद पता चल जाती तमाम बातें। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है, इस पूरे मामले को लेकर विरोध दर्ज करा रही है और कांग्रेस जो है उसे एक्सपोज करना चाहती है। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करना चाहती है। इस बात में कोई संशय नहीं है कि इस पूरे प्रकरण में सियासत नहीं हो रही, सियासत स्वाभाविक रूप से हो रही है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने लिहाज से दलील दे रहे हैं। कांग्रेस भी कम नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने लिहाज से कम नहीं है। लेकिन जनता को डिसाइड करना है, आम लोगों को डिसाइड करना है कि आखिरकार चूक किसकी रही, गलती किसकी रही और खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा, कौन किसके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो पूरे देश के हैं, किसी भी पार्टी के नहीं है, संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। ये तमाम तरीके की दलीलें भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल, आगे क्या होता है देखने को। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए।